डियर फ्रेंड्स, कल मैं जो लेखक और उनकी रचना बता रही थी उसी में बीएड एंट्रेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट और भी रचनाएं हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है। छायावाद की प्रथम रचना किसने की है? छायावाद की प्रथम रचना झरना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि जैसे ही आपको आपके पेपर में दिखेगा तो आप आसानी से उसको टिक कर पाइएगा। किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किस रचना पर? तो कितनी नाव में कितनी बार पर भी मिला है, और भी कई रचनाएं हैं, लेकिन यदि ये ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कितनी नावों में कितनी बार, इस पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रामचरितमानस कितने खंड में है? रामचरितमानस 7 खंड में है। फिर यहाँ पर है विनय पत्रिका किसकी है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की है। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें विनय पत्रिका के आगे गलत ऑप्शन कर दिया गया है, तो मैंने यहाँ लिखा था गलत युग्म कौन सा है। मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं किया है, यहाँ पे दिखाया है विनय पत्रिका सूरदास की नहीं है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए। विनय पत्रिका किसकी है? विनय पत्रिका तुलसीदास की है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, तो यहाँ कई कृति थी जिसमें से भी कई बार पूछा गया, तो मैंने लिख दिया गुनाहों का देवता। इनकी जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कृति में कौन कौन सी है? ये बहुत बार पूछा गया है। कंकाल, इंद्रजाल और तितली जयशंकर प्रसाद की है। कंकाल, कंकाल, इंद्रजाल, तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। हम इसको कनेक्शन लगा के भी याद कर सकते हैं। जैसे याद करने की ट्रिक है ये बस कि जयशंकर प्रसाद तो शंकर जी का कंकाल तितली लेकर उड़ गई। शंकर जी का कंकाल तितली लेकर उड़ गई। ये आप अदरवाइज मत लीजिएगा, खाली ये याद करने की एग्जाम में ट्रिक है। रस चंद्रिका किसकी रचना है? रस चंद्रिका किसकी रचना? केशव दास की। यहाँ मैंने एक ट्रिक बनाया है। रस किसका? केशव जी का। रस किसका? केशव जी का। रस चंद्रिका किसकी रचना है? तो रस चंद्रिका रस केशव दास। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस लिए? उर्वशी पर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय। आगे दोस्तों है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा नाम है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की। कामायनी किसने लिखी है? कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। प्रथम सूफी प्रेमाखान्य काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। राग दरबारी किसकी रचना है? राग दरबारी श्री लाल शुक्ल की रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव सुमित्रा नंदन पंत। आप ट्रिक वाइज ऐसे भी याद कर सकते हैं। किसका साड़ी का पल्लू होता है? तो सुमित्रा जी का पल्लू। तो आप ऐसे याद कर सकते पल्लव किसकी रचना, खाली याद करने का ट्रिक है ये। कोई भी सुमित्रा नंदन पंत से पल्लव का कोई भी ऐसा वो, ये पल्लू का मैंने याद करने की ट्रिक बताई है। सुमित्रा पल्लव, पल्लव किसका? सुमित्रा नंदन पंत। यशोधरा काव्य किसकी रचना है? यशोधरा काव्य मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ध्रुव सावनी किसकी रचना है? ध्रुव सावनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद को नाटक का सम्राट भी कहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है बेचन सिंह ने। ये कई क्वेश्चन रहा होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें ऑप्शन रहा होगा कि बेचन सिंह नहीं है हिंदी साहित्य के इतिहास में। भारत भारती की रचना है मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। मैं एक बार कई चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद हो जाए। झरना काव्य संग्रह किसका है? पहले भी शायद आ चुका है ये, जयशंकर प्रसाद। ये साथियों अशोक के फूल निबंध संग्रह है ये। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फूल और हजारी
ढेर सारे फूल, ऐसे ट्रिक आवाज वाइज आप याद कर लीजिए। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गार्सदाताशी है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत रचना है जायसी की। मानस का हंस, लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। कलम का सिपाही, कैंसर, कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र जी की। प्रेम जी कलम लेके चलते थे, प्रेम जी कलम लेके चलते थे। ये जीवनी है प्रेमचंद्र जी की। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। कहानी का नाम क्या था? दुलाई वाली। कहानी का नाम क्या था? दुलाई वाली। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु लेखक हैं मैला आंचल के। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो है मैला आंचल के। अपभ्रंश की का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट स्वयंभू को। स्वयंभू को। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता देखते हैं त्यागपत्र उपन्यास किसका है? त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का है। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। गजानन तो जानते हैं भगवान जी का, उनका मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। याद करने की बस ट्रिक है, इसका कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं है, बस याद आप कर सकते हैं, अदर वे में आप मत लीजिएगा। तमस किसकी रचना है? तमस रचना है भीष्म साहनी की। तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। हिंदी में प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक बनारसी दास। संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? सुदामा पांडे का। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का। ऐसे आप कर सकते हैं, धर्म जानते ही हैं, उस समय क्या था? अंधा युग था। धर्मवीर भारती अंधा युग। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। यहाँ पे आप अंतर कर लीजिएगा, जब खड़ी बोली का बोलेगा तो प्रिय प्रवास, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो है, दोनों में अंतर है। हिंदी साहित्य का नाटक सम्राट कौन है? मैंने पहले बताया था, जयशंकर प्रसाद। किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदंबरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मतलब कई को मिला है, लेकिन उसमें एक चिदंबरा भी है। दोस्तों, आपको यदि मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।